हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डेंटल बाइट्स। ये पार्ट 3 है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टीथ का, जिसमें हम मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने डेंटल लमायना, एक्सटेंशन ऑफ डेंटल लमायना एंड फेट ऑफ डेंटल लमायना के बारे में पढ़ा। सेकेंड पार्ट में हमने मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस में बर्स्ट स्टेज एंड कैप स्टेज के बारे में पढ़ा। सो स्टार्ट करते पार्ट 3 से। अर्ली बेल स्टेज। As epithelial invagination deepens, its margins grow, the enamel organ assumes bell shape. During the bell stage, the shape of crown is determined. On light microscopic examination, हमें यहाँ पर 4 epithelial layers दिखते हैं, जिसमें inner enamel epithelium, stratum intermedium, stellate reticulum and outer enamel epithelium. Histological features of early bell stage: inner enamel epithelium. Tall columnar cells present on the concavity of the bell. These cells later differentiate into ameloblast. ठीक है, ये हमारी अर्ली बेल स्टेज है, जिसमें इनर इनामल एपिथेलियम कॉन्केविटी ऑफ द बेल में प्रेजेंट है, जो कि आगे चल के अमीलोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट होंगे। और अमीलोब्लास्ट वो टाइप के सेल्स है जो हमारा इनामल फॉर्म करेंगे। सेकेंड, stratum intermedium consists of few layers of squamous cells located between inner enamel epithelium and stellate reticulum. Show high metabolic activity, works with inner enamel epithelium to form enamel. Stratum intermedium, ये हमारे सेल की लेयर है जिसे हम स्ट्रैटम इंटरमीडियम बोलते हैं। ये अर्ली बेल स्टेज में प्रेजेंट रहते हैं, ना ही बर्स्ट स्टेज में ना ही कैप स्टेज में। अब स्ट्रैटम इंटरमीडियम जो है वो हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करते हैं और वो इनर इनामल एपिथेलियम के साथ मिलकर हमारा इनामल फॉर्म करेंगे। थर्ड, स्टीलिएट रेटिकुलम, स्टार शेप सेल्स लोकेटेड बिटवीन स्ट्रैटम इंटरमीडियम एंड आउटर इनामल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ बिफोर इनामल फॉर्मेशन द स्टीलिएट रेटिकुलम कोलैप्सेस, रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन अमीलोब्लास्ट एंड न्यूट्रिएंट कैपिलरीज near the outer enamel epithelium. So ये हमारे स्टार शेप सेल्स है। अब ये कोलैप्स करते हैं। सो हम ये डायग्राम से इसे समझेंगे। ये हमारे स्टीलिएट रेटिकुलम है, स्टार शेप सेल्स अर्ली बेल स्टेज के एंड में ये कोलैप्स कर जाते हैं। सो ये कोलैप्स करने के बाद में आउटर इनामल एपिथेलियम और जो कि इनर इनामल एपिथेलियम है या फिर हम अमीलोब्लास्ट बोल सकते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कम कर देते हैं। तो रीज़न क्या है डिस्टेंस कम करने का? ये हमारा जो डेंटल सैक है, यहाँ पर कैपिलरीज रहते हैं जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग टूथ को। अब ये डिस्टेंस कम होने की वजह से ये अच्छे से हमारे अमीलोब्लास्ट को या फिर इनर इनामल एपिथेलियम को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर पाएंगे जो कि इनामल फॉर्म करेगा। फोर्थ, आउटर इनामल एपिथेलियम कंपोज ऑफ लो क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ द बेल। ये हमारे लो क्यूबॉइडल सेल्स है, पेरिफेरी में प्रेजेंट है बेल के। ओके। फिफ्थ, डेंटल पैपिला present in the depression of the bell. Before enamel formation begins, the peripheral cells of dental papilla differentiate into odontoblast. जैसे कि अमीलोब्लास्ट इनामल फॉर्म करते हैं, ओडोंटोब्लास्ट डेंटिन फॉर्म करेंगे। ओडोंटोब्लास्ट लेटर फॉर्म डेंटिन। ये हमारे डेंटल पैपिला है। डेंटल पैपिला के कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट करते हैं ओडोंटोब्लास्ट में। ये हमारा डेंटल पैपिला है। बिफोर इनामल फॉर्मेशन बिगिनस, इनामल फॉर्मेशन स्टार्ट होने से पहले ये हमारे जो डेंटल पैपिला के कुछ सेल्स है वो ओडोंटोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओडोंटोब्लास्ट क्या करेंगे? डेंटिन फॉर्म करेंगे। डेंटल सैग, बिफोर डेंटल टिश्यू फॉर्मेशन द डेंटल सैग शोज सर्कुलर कैप्सुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स. With root development, these fibers differentiate into periodontal fibers which becomes embedded in cementum and alveolar bone. अब ये periodontal fibers, ओके, ये हमारा डेंटल सैक है। ये सर्कुलर फाइबर्स शो करेगा पीरियोडोंटल लिगामेंट्स के। पीरियोडोंटल लिगामेंट्स क्या है? ये हमारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर से टूथ के
जो कि टूथ एंड एल्वियुलर बोन को बाइंड करके रखेंगे। वापस से इसी चीज़ को हम एक बार डायग्राम से रिवाइज करते हैं। कॉन्केविटी ऑफ द बेल में इनर इनामल एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट है जो कि डिफ्रेंशिएट करेंगे अमीलोब्लास्ट में। अमीलोब्लास्ट सेल्स हमारा इनामल फॉर्म करेंगे। सेकेंड, स्ट्रैटम इंटरमीडियम, ये सेल्स हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करते हैं और ये इनर इनामल एपिथेलियम के साथ मिलकर इनामल फॉर्म करेंगे। सेंटर में स्टीलियट रेटिकुलम, अर्ली बेल स्टेज के एंड में स्टीलियट रेटिकुलम कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स करने के बाद में जो आउटर इनामल एपिथेलियम है उसमें और जो अमीलोब्लास्ट उसके बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। इसी वजह से जो न्यूट्रिएंट कैपिलरीज प्रेजेंट है हमारे डेंटल सैक में वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर पाएंगे। और पेरिफेरी में आउटर इनामल एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट है जो कि लो क्यूबोइडल सेल्स है। डेंटल पैपिला के कुछ सेल्स इनामल फॉर्मेशन बिगिंस होने से पहले ओडोंटोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स डेंटिन फॉर्म करते हैं। एंड डेंटल सैक जो है तो सर्कुलर अरेंजमेंट शो करता है फाइबर्स की, जो कि हमारे पीरियोडोंटल लिगामेंट्स फॉर्म करेंगे। पीरियोडोंटल लिगामेंट्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर से जो टूथ एंड एल्वियुलर बोन को सपोर्ट करेंगे, उन्हें बाइंड करके रखेंगे। अब बात करते हैं हमारी एडवांस बेल स्टेज के बारे में। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑनसेट ऑफ मिनरलाइजेशन एंड रूट फॉर्मेशन। इस स्टेज में मिनरलाइजेशन बिगिन होगा एंड रूट फॉर्मेशन बिगिन होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट is the determination of future dentino-enamel junction. After DEG determination, odontoblasts lay down dentine in apical and pulpal direction. Subsequently, the inner enamel epithelium differentiate into ameloblasts which lay down enamel. Root formation also begins during this stage with the formation of Hertwig's epithelial root sheet. ठीक है, अब इसी चीज़ को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हमने यहाँ तक देखा कि स्टीलियट रेटिकुलम कोलैप्स कर गया है। अब ये हमारा जो डेंटल पैपिला है वो जो कि डिफ्रेंशिएट कर गया है ओडोंटोब्लास्ट में। यहाँ पर देखा कि आफ्टर डीईजी डिटर्मिनेशन ओडोंटोब्लास्ट ले डाउन डेंटिन इन अपाइकल एंड पल्पल डायरेक्शन। ये हमारे ओडोंटोब्लास्ट सेल्स है जो कि डेंटिन फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे देखा कि इनर इनामल एपिथेलियम डिफरेंशिएट इनटू अमेलोब्लास्ट विच ले डाउन इनामल। ये हमारे इनर इनामल एपिथेलियम है जो कि डिफरेंशिएट कर गया है अमेलोब्लास्ट में और जो फॉर्म करेगा इनामल को। Root formation also begins during this stage with the formation of Hertwig's epithelial root sheet. Hertwig's epithelial root sheet determine the shape, size, number and length of the root. So, यहाँ पर हमारा Hertwig's epithelial root sheet का formation begin हो रहा है। ये हमारा cervical loop है। यहाँ से नीचे ये cells extend करेंगे। कौन से inner enamel epithelium and outer enamel epithelium। ये हमारा Hertwig's epithelial root sheet form कर रहे हैं। Hertwig's epithelial root sheet, a bilayer epithelial structure formed from cervical loop of the enamel organ after completing the crown formation. ठीक है, क्राउन फॉर्मेशन बिगिन होने के बाद में क्राउन फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद में Hertwig's epithelial root sheet फॉर्म कर रही है। ये बायलेयर एपिथेलियल स्ट्रक्चर है। कहाँ से फॉर्म हुआ? सर्वाइकल लूप से। द इनामल ऑर्गन contributes to root development by forming Hertwig's epithelial root sheet which determine root shape, initiate radicular dentine formation. Hertwig's epithelial root sheet is composed of inner enamel epithelium, outer enamel epithelium, and lacks ciliate reticulum and stratum intermedium. Hertwig's originate from cervical loop and grow into underlying ectomesenchyme separating the dental papilla and dental sac. So, Hertwig's epithelial root sheet sends inductive signals to dental papilla. On receiving these signals, dental papilla cells differentiate into odontoblasts. Odontoblasts deposit dentine,
Once dentin deposition begins, the functions of Hershey's epithelial root sheet ends and start to degenerate. Degeneration is incomplete, leaving epithelial remnants called cell rates of Malassez. These cells are dormant, have no function. ठीक है, अब हम इसी चीज़ को डायग्राम के थ्रू समझेंगे. हमने यहाँ तक देखा कि एडवांस बेल स्टेज में हमारी हर्थविक्स एपिथेलियल रूट शीट का फॉर्मेशन बिगिन हो गया है. हर्थविक्स एपिथेलियल रूट शीट 2 लेयर से बनी है, इनर इनामल एपिथेलियम एंड आउटर इनामल एपिथेलियम. इसके अंदर हमारे स्टीलियट रेटिकुलम, स्ट्रैटम इंटरमीडियम सेल्स नहीं हैं. ओके, अब इमेजिन ये हमारी वही डायग्राम, ये हमारा आउटर इनामल एपिथेलियम, लो क्यूबॉइडल सेल्स, ये इनर इनामल एपिथेलियम. यहाँ पर हमारे ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स है. ओके, जो कि डेंटिन फॉर्म करते हैं. अब जैसे ही हर्थविक्स एपिथेलियल रूट शीट का फॉर्मेशन होता है तो जो डेंटल पैपिला के सेल्स है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं ओडोंटोब्लास्ट में. किसके कांटेक्ट में आने के बाद में? हर्थविक्स एपिथेलियल रूट शीट के सेल लेयर के कांटेक्ट में आने के बाद. कांटेक्ट में आने के बाद में ओडोंटोब्लास्ट फॉर्म होते हैं. कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं? डेंटल पैपिला से. ये हमारा डेंटल पैपिला वाला पोर्शन. ओके, जैसे ही ओडोंटोब्लास्ट डेंटिन फॉर्मेशन बिगिन करते हैं तो हमारी जो हर्थविक्स एपिथेलियल रूट शीट है वो डीजनरेट कर जाती है. ये हमारी डीजनरेट कर गई. डीजनरेट करने के बाद में उसके जो रेमिनेंट्स बचते हैं उसे हम सेल रेट्स ऑफ मेलासेस बोलते हैं. अब उसके बाद में ये हमारा जो डेंटिन फॉर्म हो गया और ये हमारे ओडोंटोब्लास्ट सेल्स है, ये जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं डेंटल सैक के सेल्स से वो उन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे सीमेंटोब्लास्ट में. सीमेंटोब्लास्ट सेल्स क्या है? जो हमारा सीमेंटम फॉर्म करते हैं. ओके, अब इसी चीज़ को एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं हम. फॉर्मेशन ऑफ हर्थविक्स एपिथेलियल रूट शीट, ये कहाँ पे बिगिन हुआ? एडवांस बेल स्टेज के अंदर. अब हर्थविक्स एपिथेलियल रूट शीट बायलेयर्ड है, 2 लेयर है. ये हमारा इनर इनामल एपिथेलियम, आउटर इनामल एपिथेलियम. ये जैसे ही हर्थविक्स एपिथेलियल रूट शीट फॉर्म होती है वो सिग्नल सेंड करती है डेंटल पैपिला को. ये हमारा डेंटल पैपिला. डेंटल पैपिला को ये डिफरेंट सिग्नल सेंड करेंगी. डेंटल पैपिला सेल्स डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे ओडोंटोब्लास्ट में. ये ओडोंटोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. ओके, ओडोंटोब्लास्ट डिपॉजिट डेंटिन. ओडोंटोब्लास्ट क्या है? डिपॉजिट करेंगे डेंटिन को. ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, ये हमारी डेंटिन की लेयर डिपॉजिट हो रही है. हर्थविक्स एपिथेलियल रूट शीट अंडरगो डीजनरेशन. ठीक है, डीजनरेट हो गई. डेंटिन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सेल्स ऑफ द डेंटल सैक. पेरिफेरल सेल्स ऑफ डेंटल सैक डिफ्रेंशिएट इनटू सीमेंटोब्लास्ट. सीमेंटोब्लास्ट डिपॉजिट सीमेंटम. हर्थविक्स एपिथेलियल रूट शीट डीजनरेट होने के बाद में ये हमारे ओडोंटोब्लास्ट सेल्स है वो कांटेक्ट में आते हैं डेंटल सैक के. डेंटल सैक के कुछ सेल्स को वो डिफ्रेंशिएट करते हैं सीमेंटोब्लास्ट में. सीमेंटोब्लास्ट क्या करेगा? सीमेंटम फॉर्म करेगा. The morphology of Hertwig's epithelial root sheet differ in single-rooted tooth and multi-rooted tooth. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो इंसाइजर्स रहते हैं, एंटीरियर टूथ रहते हैं, वो सिंगल रूटेड रहते हैं. जो पोस्टीरियर टीथ रहते हैं जैसे कि मोलार्स, वो मल्टी रूटेड रहते हैं. सो मॉर्फोलॉजी ऑफ हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीट अलग अलग रहेंगी, सिंगल रूटेड टूथ में एंड मल्टी रूटेड टूथ में. Before the onset of root formation, Hertwig's epithelial root sheet formed epithelial diaphragm. At the future cemento-enamel junction, the inner and outer enamel epithelium bend horizontally, narrowing the wide cervical opening to form apical foramen. Single-rooted teeth have one cervical opening, where the multi-rooted teeth have multiple cervical openings. अब जैसे जैसे हमारा टूथ डेवलपमेंट कंटिन्यू होगा, ये एपिथेलियल डायफ्राम फॉर्म करते हैं. ये वाला स्ट्रक्चर एपिथेलियल डायफ्राम है. ये क्या करेंगे? एपिथेलियल डायफ्राम हमारी जो सर्वाइकल ओपनिंग है अपाइकल फोरामेन, इसको नैरो करेगा. अब सिंगल रूटेड टीथ में ये सिंगल रहेंगे, मल्टी रूटेड टीथ में जैसे कि हमारे मोलार्स को 3 रूट्स रहते तो ये ऐसे 3 अपाइकल फोरामेन फॉर्म होंगे.
ठीक है, एक बार हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीट के स्ट्रक्चर को एंड एडवांस बेल स्टेज के स्ट्रक्चर को रिवाइज करते हैं। ये हमारा इनर इनामल एपिथेलियम जो कि अमीलोब्लास्ट में डिफरेंशिएट कर गया है, और ये हमारा इनामल फॉर्म कर रहा है, ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स है जो कि डेंटिन फॉर्म करेंगे। ये हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीट है, बायलेयर है, कहाँ से बनी है, आउटर इनामल एंड इनर इनामल एपिथेलियम सेल्स के एक्सटेंशंस की वजह से। ओके, और ये हमारा हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीट एपिथेलियल डायफ्राम फॉर्म करता है जो कि अपाइकल फोरामेन को नैरो करेगा। अब अपाइकल फोरामेन सिंगल रूटेड टूथ में सिंगल रहेगा, मल्टी रूटेड टीथ में जितने रूट से उतने ही अपाइकल फोरामेन रहेंगे। सो यहाँ पर हमारा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टीथ चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम फिजियोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। सो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ये PYQs है, LAQ ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टीथ के। क्वेश्चन नंबर 1, इन्यूमरेट द स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट, डिस्क्राइब इन डिटेल एडवांस बेल स्टेज, राइट नोट ऑन रेसिप्रोकल इंडक्शन। सेकेंड क्वेश्चन, कोरिलेट द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट। थर्ड क्वेश्चन, इन्यूमरेट फिजियोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट and describe in detail about build stage of tooth development. So LAQ में stages of tooth development पूछेगा, और किसी एक स्टेज को जैसे कि एडवांस बेल स्टेज या फिर बेल स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट, इसकी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स के साथ में इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे। ये हो गया LAQs। SAQs, रूट फॉर्मेशन इन मल्टी रूटेड टूथ। यहाँ पर तुम्हें हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीट के बारे में लिखना है, उसके हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बनानी है। सेकेंड क्वेश्चन, इनामल नॉट, इनामल कॉर्ड, इनामल नीश। ये जो है तो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स है जो कि कैप स्टेज में प्रेजेंट रहते हैं। डेंटल लमाइना, एडवांस बेल स्टेज, हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ऑफ कैप स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट, enumerate morphological and physiological stages of tooth development, histological diagram of cap stage of tooth development. Okay, so thank you for watching.